ईडी के दफ्तर में जाना है कि मुझे सम्मन दिया गया है और उस संदर्भ में जो राज्य में इल्लीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप्स से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से सम्मन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है, सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। और आपने सुना है पूरे देश के खबरों में चला, महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला कि महामहिम ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा, लेकिन खबरों में चलाते जरूर है, उनका बयान जरूर आता है और राज्य में फटाके बम फोड़ने की बात करते हैं और उनका बयान आता है, ईडी का सम्मन चालू हो जाता है और उसके बाद धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो मुझे अभी
जो खबर आ रही है और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल भी राजनीतिक से जो संवैधानिक पद है, जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टी से संबंध नहीं रखता है, निष्पक्ष इनका विचार आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकलाप से कि वो ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक को और दलों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बातें, जो मोटा मोटी जो आरोप एजेंसियों के तरफ से है, उसकी प्रति आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि किस तरीके से जो आरोप है वो आरोप निराधार होता है। जब हमारा सरकार के कार्यकाल में रेवेन्यू की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होता है, और जब इनकी हमारे विपक्षियों की पूर्व की सरकार थी, उस समय के आरोपों को देखें, रेवेन्यू में भी नुकसान, कार्रवाई में भी धीमी गति। जब राज्य के संसाधन को हम बढ़ा रहे हैं, राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींची जा रही है, आज ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की जो छवि है और सरकार के ऊपर जो विश्वास राज्य के जनमानस पर बढ़ा है, विपक्षियों को बिल्कुल अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो अब राजनीतिक हाशिए पर जा चुके हैं। तो आज मुझे लगता है इस देश का लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए और लोकतंत्र के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको भी निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल आश्वस्त और विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आज मैं जा रहा हूं, और इस बात पर जोर निश्चित रूप से दूंगा कि आखिर ये कार्रवाई करने के पीछे का वजह क्या है। आज गिट्टी बालू देश का सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू व्यवस्था है, तो मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि गिट्टी बालू जो पत्थर चिप्स है, बालू है, इसको मेजर मिनरल में भारत सरकार शामिल कर ले, और जो कोयला लोहा है वो राज्य सरकार के माइनर मिनरल में शामिल कर दे। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने बड़े आरोप इतने हल्के में कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा सकता है। धन्यवाद। जोहार।